जिसमें इमरान खान का ये कहना है कि जो भारत है वो एक सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट को चला रहा है। उन्होंने कहा कि जो इंडिया है ना वो बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे वो सुपर पावर है, यानी सुनील गावस्कर सर ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की थी। ये आपको एटमॉस्फेयर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिल सकता, ये आपको इंडिया के अंदर ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात थी। ये जो कि भारत का जो रवैया है वो इस तरीके का है कि वो एक बड़ी ताकत है या वो कोई सुपर पावर है, इस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। और इंडिया के जो रवैया उसमें बहुत तकब्बुर पाया जाता है। हर मुल्क के अंदर जवाल भी आता है, उसका अरूज टाइम भी आता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सिर्फ पीछे की तरफ जा रहे हैं। जितनी भी गवर्नमेंट आती है बजाय बेहतरी के हर गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट से ज्यादा कर्जा उठाती है, ज्यादा कहा है कि इंडिया जो है वो उस तरीके से डिक्टेट करता है, वो फैसला करता है कि किसको खेलना चाहिए किसको नहीं खेलना चाहिए। ये चीज ना अमेरिका ने भी और दूसरे कंट्रीज ने हमसे सीखी कि जनधन अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है, ये चीजें बहुत जरूरी है। अब अगर बात करें हम तो क्या अगर इंडिया से बेटर रिलेशंस होंगे तो क्या मोदी के इंडिया में विजिट करना चाहेंगे पाकिस्तानी? जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडियन। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा है कि इंडिया यानी कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान के साथ सही ट्रेड नहीं किया, पाकिस्तानी प्लेयर को आईपीएल में खेलने भी नहीं लेता है इंडिया, और बीसीसीआई अपने आप को एक सुपर पावर मानता है और इंडिया के अंदर अब एक बहुत एरोगेंट आ गया। और दूसरी खबर ये है दोस्तों कि 31 मार्च से इंडिया में आईपीएल चालू हो गया और इसी को पाकिस्तानी प्लेयर देख देख के बहुत दुख मना रहा है कि हमें खेलने को नहीं मिला इंडिया में आईपीएल। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। जिसमें इमरान खान का ये कहना है कि जो भारत है वो एक सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट को चला रहा है। उन्होंने कहा कि जो इंडिया है ना वो बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे वो सुपर पावर है, यानी एक बड़ी ताकत के तौर पर जो है वो अपने आप को महसूस करवा रहा है। और क्रिकेट में उन्होंने बात की। अच्छा, बात क्या है वो आपको बता दें कि उन्होंने गिला किया है। आप समझ लें कि वो कंप्लेन कर रहे हैं इंडिया से। तो उनने ये कहा, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे एक फॉरेन मीडिया को और उसमें उन्होंने ये बात की है। अच्छा, जिसमें उनका ये कहना था कि भारत का जो रवैया है वो इस तरीके का है कि वो एक बड़ी ताकत है या वो कोई सुपर पावर है, इस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। और इंडिया के जो रवैया उसमें बहुत तकब्बुर पाया जाता है और इंडिया के पास क्योंकि रेवेन्यू पैदा करने के दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा सलाहियत है और वो एक सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट को चला रहा है। ये जो उन्होंने बार बार बात की है कि सुपर पावर की हैसियत से या एक बड़ी ताकत की हैसियत से, तो उन्होंने क्रिकेट के उसमें कि जी क्रिकेट को इस तरीके से चलाया जा रहा है और भारत क्रिकेट की सुपर पावर के तकब्बुर के साथ डिक्टेट करता है। यानी वो आप समझ लें कि जिस तरह हमारे जो इस दुनिया की चंद सुपर पावर्स हैं वो जिस तरीके से डिक्टेट करवाती हैं, तो खान साहब ने कहा है कि इंडिया जो है वो उस तरीके से डिक्टेट करता है, वो फैसला करता है कि किसको खेलना चाहिए किसको नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो रिलेशंस हैं उसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो आईपीएल में नहीं हैं। मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है। इमरान खान ने कहा मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जो भारतीय बोर्ड है उसने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बाहर रखा हुआ है और उनको नहीं बुलाया आईपीएल में, उनको नहीं खिलाते। तो ये जो है ये भारत जो है ना बहुत प्राउड हो गया। उन्होंने कहा बड़ा ही तकब्बुर आ गया भाई, इंडिया में इतना प्राउड हो गया, वो सुपर पावर के तौर पर डील कर रहा है अपने आप को। तो सर कौन डील करेगा एज ए सुपर पावर? कौन डील करेगा अपने आप को? हम करेंगे। हालात देख लिया आपने क्या बनाए आप लोगों ने जो है वो सबने हालात क्या बनाए हुए इस वक्त मुल्क के। तो आपके ख्याल में हम करेंगे बड़ी ताकत के तौर पर बिहेव करेंगे? वही करेंगे ना कि जो समझता है और जिसको वो समझता है कि वो है तो वो कर रहा है इस तरीके से। अच्छा जी, अब इसमें जो है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास भी अच्छी क्वालिटी की सुपर लीग है। पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए जो दूसरे मुल्कों से हैं वो खिलाड़ी आते हैं, प्लेयर्स आते हैं यहाँ पर। पाकिस्तान के अपने जो क्रिकेटर्स हैं बहुत अच्छे सामने आ रहे हैं और हमें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए तो प्रॉब्लम ये है कि फिर आप ये गिला क्यों कर रहे हैं? आप किससे ये कंप्लेन कर रहे हैं? आप इंडिया से कंप्लेन कर रहे हैं ना, या आप दूसरों को ये कह रहे हैं? आपने जिसको इंटरव्यू दिया उसने कहा क्रिकेट पे जो बात हुई उसके ऊपर आपने ये कहा। अब देखिए इसमें ये है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि ये नजम सेठी साहब जो है उनका भी एक स्टेटमेंट आ चुकी है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्योंकि इंडिया जो है उसने इनकार कर दिया यहाँ पे खेलने आने से के लिए, तो फिर जो है वो न्यूट्रल जो जगह चाहिए, तो ठीक है फिर हम भी नहीं जाएंगे। और हम क्या करें फिर? हम हमारे पास कोई वो है नहीं। हमने उनसे कहा कि ऐसा करते हैं कि जो मैचेस होते हैं वो न्यूट्रल उस पर रख लेते हैं। तो उन्होंने कहा हम भी फिर नहीं जाएंगे खेलने के लिए। तो ये जो एक क्रिकेट में सिचुएशन है ये बन चुकी है। लेकिन देखिए इसमें जो इमरान खान ने एक ये बात की है कि उनका जो उनके पास रेवेन्यू जो है वो दूसरे कंट्रीज से बहुत ज्यादा आता है। ये बात अगर आपको याद हो तो जिस वक्त रमीज राजा को इमरान खान ने बनाया था ये पीसीबी का चेयरमैन, तो उस वक्त उन्होंने क्या बात की थी? उनकी कोई मीटिंग शीटिंग हुई थी, वो इंडिया गए थे या वैसे मीटिंग हुई थी, जिसके बाद उन्होंने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने खुला के बातें कर दी थी और उन्होंने कहा था कि हमारा जो बोर्ड है वो तो चलता ही इंडिया के बोर्ड के पैसे पे है। आईसीसी के बगैर जो है इंडिया के पैसे के बगैर कुछ नहीं चलता। जितना पैसा आता है क्रिकेट का वो सब इंडिया का होता है, इंडिया के पास आता है। वो इंडिया जो है वो जिसको भी देगा वो जितना उसके ऊपर कहाँ पे उसने खर्च करना है, किस तरीके से करना है, तो वो हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे पास एक
पाई नहीं आती, हमारे पास अपने पल्ले कुछ नहीं है। ये रमीज राजा साहब ने खुद बातें की थी, जिसके ऊपर कर तो दी थी उन्होंने, लेकिन फिर उसके बाद उनके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई, उनको क्रिटिसाइज किया गया कि देखें जरा ये क्या बातें कर रहे हैं। तो बात सच है उन्होंने। और फिर साथ में उन्होंने एक और बात भी की थी, एग्जैक्टली वो भी मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा था कि वो तो जिस वक्त चाहे ना वो तो हमें बटा बिठा दे हमारा, यानी क्रिकेट बोर्ड का। उन्होंने कहा वो तो चाहे तो वो उड़ा के रख दे, हम निकल जाए उसमें से अगर। तो देखिए इमरान खान क्या ये नहीं जानते? अच्छा पहले तो मुझे हैरत हुई कि खान साहब तो आजकल सियासत में मतलब दिन रात जुटे हुए हैं, उनको जो फिक्रे और जो परेशानियां ला के इस वक्त उनको क्रिकेट कैसे याद आ गई। मेरा ख्याल है कुछ सवाल पूछा गया क्रिकेट पे जिसके जवाब में उनको ये बोलना पड़ा है। और अब उन्होंने कहा कि चलो अच्छा टाइम है, इस पे जो है आप पॉइंट्स गेन कर लिए जाए फौरी तौर पर, क्योंकि अभी इंडिया के थोड़ा सा खिलाफ बोल दो। स्पीचेस में जो मेरे जलसों में तकरीरें होती हैं वहां पे मैं तारीफें कर रहा हूँ कि देखो उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, वो तेल रशिया से ले रहे हैं और मोदी की जरा देखो जाके कैसी पॉलिसीज हैं, हम ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा चलो एक ये मौका आया क्रिकेट के ऊपर मैं थोड़ा सा जरा ये टच दे दूं ताकि मेरे ऊपर ये इल्जाम ना है। क्या ये बात है? लेकिन ये जो कुछ बातें उन्होंने की हैं ठीक की हैं, मैं तो सेकंड कर रही हूँ इमरान खान के। आपने कहा जो भारत के पास रेवेन्यू पैदा करने की जो है दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा सलाहियत है, तो जब उसके पास इतनी एबिलिटी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है और पैदा करता है अपने लिए भी और आपके लिए भी और दूसरे बोर्ड्स के लिए और क्रिकेट जो है वो, तो फिर उसमें आपने खुद ही मान लिया, उसके बाद तो कोई बात रहती नहीं है। तो इसमें वो एक बड़ी ताकत के तौर पर जो चला रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना प्रेम बना रखा है, वो मुझे लगता है प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया वालों लगता है तुम लोग ना प्रैक्टिस कर रहे हो कि आगे जब हमने बड़ी ताकत बनना है तो वो पहले से ही वैसा बिहेव करना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा तकब्बुर है ये, और तकब्बुर खुदा को पसंद नहीं होता, तकब्बुर नहीं करना चाहिए भाई। आप क्यों इतना ज्यादा प्राउड फील करें? अभी तो आप थोड़ा टाइम है ना आपके वहां तक पहुंचने में, तो तब तक आप अभी से असल में इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ ये बिहेव कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का हाल वो जानता है, हालात इंडिया के सामने हैं, तो वो तो ये सब कुछ होगा। मैं पहली दफा आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देखी, इससे पहले आईपीएल लाजमी देखी थी लेकिन ओपनिंग सेरेमनी देखी तो पिछले कुछ सालों से हो भी नहीं रही थी, लेकिन आज देखी है और लफ्ज नहीं है बयान करने के लिए कि किन अल्फाज के अंदर इस ओपनिंग सेरेमनी को बयान करूं। फिर भी शुरू करते हैं जरा। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई है और सबसे पहले तो सुनील गावस्कर सर ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की थी। ये आपको एटमॉस्फेयर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिल सकता, ये आपको इंडिया के अंदर ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात थी, ये जो एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर था, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर मिल सकता है कि 1 लाख से ज्यादा बंदा मैच शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंचा हुआ स्टेडियम के अंदर, फुल हाउस हुआ है। इतना बंदा, पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसके अंदर ओपनिंग सेरेमनी हो रही है और इतनी आवाम आई हुई है। और उसके अंदर होम टीम तो गुजरात की है ही है, लेकिन साथ ही चेन्नई के सपोर्टर्स भी अच्छी खासी तादाद के अंदर आए हुए थे। और फिर आपके सामने जो माहौल बना हुआ था, उसके बाद जब ओपनिंग सेरेमनी शुरू होती है, बयान नहीं कर सकता लफ्जों के अंदर कि सही में नंबर 1 लीग है। नंबर 1 लीग ने नंबर 1 ओपनिंग सेरेमनी करवाई है। हर चीज वेल ऑर्गेनाइज थी, एक एक चीज परफेक्ट थी। और सबसे अच्छी जो चीज थी ना वो ये थी कि इन्होंने स्टेज बहुत प्यारा बनाया था। स्टेज बहुत प्यारा था, विजिबल था हर जगह से, पूरा का पूरा एक इंक्लोजर इन्होंने स्टेज को दे दिया। और उसके बाद अरिजीत सिंह, जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ एशिया का सबसे बड़ा सिंगर है, बिल्कुल सही चीज उन्होंने कहा था, जनरेशन का सबसे बेस्ट सिंगर है। क्या जबरदस्त किस्म का उन्होंने स्टार्ट लिया, स्लो गानों से वो स्टार्ट हुए, उसके बाद उन्होंने ऐसे एनर्जी सॉन्ग शुरू किए और पूरे माहौल को उन्होंने मजा कर दिया।